नमस्कार भाई और बहनों, मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी बहुत लंबे समय तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं, पर उन्होंने बहुत कम विकास किया। उनके कार्यकाल में कुछ अच्छे और श्रेष्ठ कार्य भी हुए। उनके कार्यकाल में राजनीतिक, प्रशासनिक और अन्य तरह का भ्रष्टाचार परम अवस्था पर पहुंच गया था। उन्होंने जातिवाद और अन्य तरह की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को नष्ट करने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किया। जातिवाद को नष्ट करने के बहुत से तरीके हैं। इसी तरह से राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार को नष्ट करने के बहुत से तरीके हैं। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के बहुत से तरीके हैं, पर इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भारत में भ्रष्टाचार परम अवस्था पर पहुंच गया था। इसी तरह से इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भारत में बहुत कम वैज्ञानिक विकास हुआ। इसी तरह से सामाजिक विकास भी बहुत कम हुआ। इसी तरह से उनके कार्यकाल में बहुत कम आर्थिक विकास हुआ। उनके कार्यकाल में शिक्षा का भी बहुत कम विकास हुआ। परम निर्धनता के कारण बहुत से लोग उनके समय पर पढ़ नहीं पाते थे। इसी तरह से उनके कार्यकाल में भारत की जनता का बहुत कम शैक्षिक विकास हुआ। बिहार जैसे राज्य में भ्रष्टाचार, अज्ञानता, अशिक्षा, अपराधीकरण और अनैतिकता का बहुत अधिक विकास हुआ। बिहार में बहुत ही विनाशकारी जाति व्यवस्था का विकास हुआ। बिहार में लोकतंत्र पूरी तरह से असफल हो गया। अगर इंदिरा गांधी श्रेष्ठतम तरीके से विकास करती तो बिहार और अन्य राज्यों से निर्धनता का पूर्ण रूप से नाश हो जाता। इसी तरह से भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाता, पर इंदिरा गांधी ऐसा नहीं कर पाई। ये उनकी बहुत बड़ी विफलता थी। इंदिरा गांधी ने बहुत से अच्छे कार्य भी किए। 1971 के युद्ध में बांग्लादेश नामक एक नया राष्ट्र बना। यह भी उनकी एक श्रेष्ठतम उपलब्धि थी। बांग्लादेश के निर्माण के समय भी उन्होंने एक घातक गलती की थी। उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं सोचा। आज बांग्लादेश के हिंदुओं का जीवन बहुत ही खराब हो गया है। 1971 में बांग्लादेश को 2 भागों में बांट देना चाहिए था, जिसमें एक भाग हिंदुओं के लिए होता तो दूसरा भाग अन्य लोगों के लिए होता। पर इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं सोचा। वर्तमान सरकार भी बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कुछ भी सार्थक नहीं सोच रही है। भारत की जनता भी बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति बहुत ही अज्ञानता में डूबी हुई है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में छद्म धर्मनिरपेक्षता की शुरुआत हो गई थी। वही छद्म धर्मनिरपेक्षता 2014 से पहले बहुत ही खतरनाक अवस्था तक चलती रही। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही भारत में हरित क्रांति हुई थी। यह भी उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। हरित क्रांति ने भारत के किसानों के जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हरित क्रांति को संपन्न करने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया था।
पर इंदिरा गांधी जी का भी इस क्रांति में बहुत ही उल्लेखनीय योगदान था। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया था। हरित क्रांति भारत के लिए बहुत ही आवश्यक थी, क्योंकि इस क्रांति ने ही भारतीय किसानों के जीवन में संपन्नता लाने में बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य किया था। हरित क्रांति ने भारतीय विज्ञान में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन किया था। हरित क्रांति ने भारतीय कृषि विज्ञान में भी बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन किया था। भारत का कृषि विज्ञान इस क्रांति के कारण हमेशा के लिए बदल गया। आज भारत के कृषि वैज्ञानिक बहुत ही श्रेष्ठतम और महानतम ढंग से कार्य कर रहे हैं। आज भारत में बहुत से कृषि अनुसंधान संस्थान हैं जो कि पूरे देश में फैले हुए हैं। इन कृषि अनुसंधान केंद्रों में बहुत से श्रेष्ठ अनुसंधान होते रहते हैं, जिससे हमारे देश के किसानों को बहुत लाभ होता है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही भारत में परमाणु विस्फोट हुआ था। इससे भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बना था। इंदिरा गांधी के प्रयासों से ही भारत परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे निकल गया। बहुत से वैज्ञानिकों ने परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया था। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भारत में बहुत से अनुसंधान केंद्र बने, बहुत से स्कूल बने, बहुत से कॉलेज बने, बहुत से विश्वविद्यालय बने। इससे शिक्षा का बहुत विकास हुआ, पर शिक्षा का विकास बहुत ही सीमित था। इस तरह इंदिरा गांधी शिक्षा का वैसा विकास नहीं कर पाई कि भारत एक विकसित देश बन सके। अगर उन्होंने शिक्षा का श्रेष्ठतम ढंग से विकास किया होता तो भारत एक विकसित देश बन सकता था। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में देश में आपातकाल लगाया गया। यह कार्य बहुत ही गलत था। उन्होंने बहुत से नेताओं को जेलों में ठूंस दिया बिना किसी अपराध के कारण। आपातकाल में समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया और पत्र पत्रिकाओं पर भी प्रतिबंध लगाया गया। इस तरह से आपातकाल में शिक्षा व्यवस्था बहुत ही खराब तरीके से प्रभावित हुई थी। इंदिरा गांधी ने 3 पंचवर्षीय योजनाओं की अध्यक्षता की थी, जिनमें से 2 अपने लक्षित विकास को प्राप्त करने में सफल रहीं। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, जो कि पूरी तरह से सफल नहीं हुआ था। इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत और सोवियत संघ के बीच संबंध और प्रगाढ़ हुए थे। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1980 के दशक के प्रारंभ तक सोवियत भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी इंदिरा गांधी के समय काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा, पर बाद में यह आंदोलन कोई सार्थक लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने भारत के विकास में बहुत ही मामूली योगदान दिया था। वह कोई ऐसी नेता नहीं थी जो कि भारत के लिए परम वरदान बन पाती। इसलिए उनका जीवन और उनका कार्यकाल भारत को विकसित देश नहीं बना पाया। वैसे कुछ लोग उन्हें बहुत ही महान नेता समझते हैं, पर यदि वो एक महान नेता होती तो भारत उनके कार्यकाल में ही एक विकसित देश बन गया होता। पर भारत उनके कार्यकाल में विकसित देश नहीं बन पाया। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी एक श्रेष्ठ नेता नहीं थी। तो इस तरह से भाइयों और बहनों, मेरा ये लेख समाप्त होता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो,
कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। भारत अमर रहे, भारत विकास करता रहे। वंदे मातरम। भारत माता की जय।